हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेचारे अरीशु ने गेम में अपने दोनों जिगरी दोस्त चौथा और कार्बू दोनों को खो दिया था, जहां इसकी भी अब जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। पर कोई ना इसे मिलकर इसे जीने का नया उम्मीद जगाती है, ये बोलकर कि इसके दोस्तों ने इसके खातिर कुर्बानी दे दी। अब ये अरीशु का फर्ज है कि अपने दोस्तों का सपना पूरा करना है, इसे इस नए गेम को जीत कर अपनी दुनिया में वापस लौटना है। और इसी उम्मीद से अरीशु कुइना को लेकर बीच को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसके बारे में इसने अपने लास्ट गेम के एक पार्टिसिपेंट से माइक से सुना था, जिसके बारे में कार्बू ने भी अरीशु से जिक्र करी थी। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं, जहाँ पर पूरा टोक्यो शहर छान मारने पर भी अरीशु और कोइना को बीच का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, और दूसरे खिलाड़ी से पूछने पर भी कोई इन्हें रिप्लाई देने को तैयार नहीं था। जिससे अब थक हार कर दोनों रात को खाना खाते वक्त मिलकर डिस्कस करते हैं कि अब इनके वीजा में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। इसी बीच को ढूंढने के साथ साथ इन्हें गेम भी कंटिन्यू करना चाहिए, वरना एवी दोनों मारे जाएंगे। वहीं अगली सुबह होते ही कोई दूसरा काम करने से पहले कोइना अरीशु को लेकर जंगल में शिकार करने जाती है, ताकि इन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके, क्योंकि गेम में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी था खुद को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना, जो कि इन्हें भरपूर खाने से ही मिल सकती थी। पर इन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक शहर के सारे मार्ट के खाने पीने की चीज़ें कैसे गायब हो गई। क्या ये भी कोई गेम का हिस्सा है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है शाम के वक्त, जहाँ पर अरीशु और कोइना की बीच वाली तलाश अभी भी जारी थी। इसलिए ये दोनों आज रात शहर के 2 अलग अलग जगह पर गेम अरीना के बाहर छिपकर गेम के लिए आए पार्टिसिपेंट पर नज़र रखने का प्लान बनाते हैं, ताकि शायद इनसे इन्हें कोई सुराग मिल सके। वहीं अरीशु जब इन सब पर नजर रख रहा था, ये गौर करता है यहाँ के 3 पार्टिसिपेंट्स के हथेली पर सेम वैसी लॉकर की बंदी है, जैसा कि इसने अपने पिछले गेम में अगुनी नाम के पार्टिसिपेंट के हथेली पर देखा था, जिसने कि टाइगर को भी मार दिया था। उसी की जेब से गिरे माइक पर कार्बू ने बीच के बारे में सुना था। इसका मतलब ये है कि जिनके हथेली में भी लॉकर की बंदी है, उन सभी को बीच के बारे में मालूम है, जिस पर अब ये दोनों गेम खत्म होने तक सभी लॉकर की बंदे शख्स पर बाहर ही खड़े होकर उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं। जहां पर इनका शक बिल्कुल सही होता है। गेम में जीते सभी लोग लॉकर की बंधे वाले ही बंदे थे, जो कि बाहर इस तरह गाते मुस्कुराते निकल रहे थे, जैसे मानो इन्हें गेम के नियम पहले से ही मालूम थी। ये लोग बस यहाँ पर गेम को फिनिश कर अपना वीजा बढ़वाने आए हैं। जहाँ बाहर निकलने के बाद सभी कार में बैठकर यहाँ से निकल पड़ते, जिनका पीछा कर फाइनली अरीशु और कोइना एक 5 स्टार होटल के बाहर पहुँचते, जहाँ की हर तरफ लाइट चल रही थी, जिसे देखकर ये दोनों चुपचाप बाहर ही खड़े होकर इस जगह की निरीक्षण कर रहे होते हैं कि ये जगह इनके लिए सेफ है भी या नहीं, क्योंकि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी तो कटी हुई थी, तो फिर यहाँ पर ये बल्ब्स कैसे जल रहे होंगे। अभी ये दोनों ये डिस्कस कर ही रहे होते कि कुछ लोग पीछे से आकर इनके चेहरे पर काला कपड़ा डालकर पकड़कर इन्हें इस 5 स्टार होटल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर अब इन्हें पता चलता है कि असल में इसी जगह को सब बीच कहते हैं। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि कुछ दिन पहले ही यहाँ के चुनिंदे लोगों ने बनाई है, ताकि ये लोग एक साथ एक टीम की तरह गेम खेलकर सारे पत्ते यानी कि कार्ड्स को इकट्ठा करें और इस जगह से विनर बनकर अपनी दुनिया में लौट जाए। और इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक शख्स का 52 कार्ड्स अकेले जीत पाना असंभव है। इसलिए इस ग्रुप में जो भी जीतता है उसके पत्ते यहाँ पर जब्त कर लिए जाते हैं, और बदले में उन्हें यहाँ पर सारी फैसिलिटी जैसे कि रहना, खाना पीना, पार्टी, सारी चीज़ें की यहाँ मुहैया करवाई जाती है, क्योंकि इन्हीं के मेंबर ने शहर के सारे अनाज को पहले से ही जब्त कर लिया था। साथ ही फ्यूल से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और बारिश के पानी से पीने का पानी भी ये लोग स्टोर करके रखते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन नियम हैं। पहला, हर हाल में सभी खिलाड़ी को अपने जीते कार्ड्स यहाँ पर जमा करना होगा। दूसरा, यहाँ पर हर समय सिर्फ आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही रह सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी हथियार छुपाकर इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है। तीसरा और आखिरी नियम कि एक बार यहाँ अगर कोई आ गया तो वो वापस यहाँ से नहीं जा सकता है, और अगर किसी ने यहाँ पर नियम मानने से इनकार किया तो उसकी सिर्फ एक ही सज़ा होगी, वो होगी मौत। जहाँ पर इतना कुछ बताने के बाद यहाँ का ऑनर अरीशु और कोइना के सारे कार्ड्स को अपने अंदर जब्त कर लेता है, और इन्हें रात के गेम में जाने से पहले इंजॉय करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर पूरा दिन मजे करने के बाद सभी रात को इकट्ठा होते हैं ये डिस्कशन करने के लिए कि आज रात गेम में कौन कौन जाने वाला है, वो अपनी टीम अच्छे से तैयार कर ले। जहाँ जब सभी अपने अपने ग्रुप्स के साथ निकल रहे थे, हम निजरू को देखते हैं, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तभी तो पिछले वाले गेम में ये एकदम से शांत था, क्योंकि इसे गेम के नियम पहले ही बता दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर ऐसा था कि टोटल गेम 52 थे,
जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ। इसलिए जो भी खिलाड़ी जीत कर रात को लौटता है, कार्ड्स जमा कर पहले अपनी सारी जो एक्सपीरियंस था सभी के साथ शेयर करता है, ताकि सभी सतर्क रहे और आगे ध्यान से खेले। खैर, इधर अब रात को गेम शुरू होती है। तब एक तरफ तो नए खिलाड़ी जितने भी आ रहे थे वो सारे मारे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें गेम के नियम नहीं मालूम थे। पर जितने भी बीच के सदस्य थे वे पहले ही हर मुश्किलों के लिए मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से तैयार थे। इसलिए ये लोग गेम को मजे से एकदम शांत मिजाज से खेल रहे थे और जीत भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अरिशु को बीच की हेड अपने कुछ सदस्यों के साथ एक दिमागी गेम पर लाती है, ताकि ये लोग अरिशु को जांच कर ये जान सके कि ये बंदा काम का है या फिर एबी ये लोग इसके पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ पर अब इस गेम के मुताबिक इन सभी बंदे को टैंक में डाल दिया जाता है, जिसके नीचे से टाइम टू टाइम पानी की लेवल बढ़ती जा रही थी और 6 फीट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अटैच की हुई थी, ताकि वक्त रहते इन्होंने गेम अगर पूरा नहीं किया तो करंट लगने से सारे मारे जाएंगे। जहाँ एक तरफ तो सभी पैनिक कर रहे थे तो दूसरी तरफ अरिशु अपना दिमाग लगाते हुए तरह तरह की ट्रिक यहाँ पर ट्राई कर रहा था। वहीं बीच की हेड को वो बिल्कुल शांत थी, क्योंकि इसे इस गेम का आंसर पहले से ही पता था। ये तो बस अरिशु को टेस्ट कर रही थी, जिसमें कि अरिशु पास कर जाता है और इसी के साथ सही जवाब मिलते ही गेम ओवर हो जाती है और सभी बच जाते हैं। जिसके बाद बीच के नियमानुसार सभी अपने जीते कार्ड्स जमा कर रात को पार्टी करते हैं। जहाँ पर चूंकि अरिशु और कोयना अलग अलग गेम में थे, यहाँ एक दूसरे को सही सलामत दोनों देखकर काफ़ी खुश होते हैं और साथ में बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि आगे अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इनके बीच एक लड़की आकर बैठ जाती है, जो कि आज रात के गेम में अरिशु के साथ ही थी और अरिशु की काबिलियत को देखकर ये इनकी टीम में शामिल होने आई थी कि तभी यहाँ पर बीच का दूसरा पावरफुल मेंबर अगूनी आता है, वही जो टाइगर वाले गेम में भी था। अब यहाँ पर अगूनी को कोयना पसंद आ जाती है और ये अपने आदमियों से बोलकर कोयना को अपने कमरे में लाने को बोलता है, जिसके बीच के अरिशु आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोयना इसकी दोस्त थी। तभी साइड से यहाँ पर नंबर 1 रैंक वाला टोपी वाला भी आ जाता है, जो कि इनसे कोयना को बचा लेता है। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि बीच पर ये 2 ग्रुप से जो कि यहाँ पर राज करते हैं। टोपी वाला मैनेजमेंट देखता है और अगूनी के अंदर सारे हथियार से, पर इन दोनों की आपस में कुछ खास जमती नहीं है। हर वक्त दोनों राइवल्स की तरह एक दूसरे के सामने रहते हैं। जहाँ अगूनी टोपी वाले के नंबर 1 रैंक को हासिल कर पूरी तरीके से इस बीच पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। वहीं अब आगे पार्टी के बाद बीच के टॉप 10 मेंबर को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है, जिसमें अरिशु को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इसके पास कार्ड्स की संख्या पहले से ज़्यादा थी और ये हान वाले टेस्ट में भी पास हो गया था। जहां मीटिंग के दौरान इनके जमा किए गए कार्ड्स के मुताबिक एक आखिरी कार्ड्स की ज़रूरत थी और पूरे 52 कार्ड हो जाएंगे। जिसके बाद चूंकि टोपी वाले की वीज़ा डेट अब ख़त्म होने वाली थी, ये अपनी वीज़ा डेट बढ़वाने के लिए आज रात की गेम में शामिल होने का मन बनाता है और उसकी तैयारी में जुट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।